अपनो मान भले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। नियम बदल देता। पितामह भीष्म ने कहा, मैं पृथ्वी पे एक भी पांडव को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, प्रतिज्ञा है मेरी। रात को उठे कृष्ण, द्रौपदी को जगाया, चल। द्रौपदी बोली, कहाँ? बोले चल, क्वेश्चन मत कर। द्रौपदी उठी, 7 हाथ लेके पकड़ के गए, बोले घूंघट कर, पर्दा कर। पर्दा किया। जहां पितामह भीष्म कुटिया में भजन कर रहे थे, कहा जाना और बस जाके डायरेक्ट ऐसे प्रणाम करना, बोलना नहीं कुछ। द्रौपदी गई। पितामह भीष्म को लगा दुर्योधन की पत्नी आई है, क्योंकि उन्होंने बुलाया था आशीर्वाद देने के लिए। जैसे द्रौपदी गई, प्रणाम किया, पितामह भीष्म ने कहा, सौभाग्यवती भव। दूसरी बार प्रणाम किया, सौभाग्यवती भव। 5 बार प्रणाम किया, 5 बार सौभाग्यवती भव। अब द्रौपदी ने घूंघट उठाया और बोली, पितामह, एक तरफ आपने प्रतिज्ञा करी है पांडवों को जिंदा नहीं छोड़ोगे, और एक तरफ आप कहते हो कि सौभाग्यवती। कैसे 2-2 बात एक साथ? पितामह ने हंस के कहा, मैं जानता हूं तू यहां अकेली नहीं आई है, बस ये बता तुझे लाने वाला कहाँ है। द्रौपदी ने कहा, बाहर बैठा है। दौड़े भीष्म दादा, गए, जाकर के श्री ठाकुर जी के चरणों में सीधा लेट गए। जैसे लेटे, भगवान ने उनको उठाया तो बगल से 2 जूते गिर गए नीचे। पितामह ने कहा, किसके जूते हैं? आपने तो पहन रखे हैं अपने। भगवान ने कहा, वो रात हो रही थी ना, तो द्रौपदी के जूते आवाज कर रहे थे, कोई जग जाता तो हमें रोक देता, इसलिए हम उसके जूते को हाथ में लेकर के आए। पितामह ने कहा, हे नाथ, जिसकी चप्पलें तक तू उठाता हो ना, उसके लिए मैं क्या, मेरे जैसे लाख भीष्म भी पैदा हो जाए ना, तो बाल बांका नहीं कर सकते किसी का। तू चप्पल उठा रहा है, हाथ में पादुका लेके जा रहा है, इन पांडवों का कोई कुछ बिगाड़ सकेगा? जिसको तूने बचाने की ठान ली हो, उसको कौन मार सकता है? मैं भीष्म क्या कर लूंगा? पर अब दुविधा में तो तुमने डाल दिया, फंसा दिया। अब एक ही उपाय है, प्रतिज्ञा टूट नहीं सकती, इससे अच्छा प्राण त्यागना। पर एक वादा करोगे क्या? जब मेरे प्राण छूटे तो तुम आना, सामने तू हो। भगवान ने कहा, मंजूर है। पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं। कृष्ण द्वारिका जा रहे थे, पर पितामह की वो बात याद आई तो लौट आए। पितामह भीष्म के सामने आ गए। दादा भीष्म ने कहा, प्रभु, जाने से पहले अपनी ड्यूटी करना चाहता हूँ। हर माँ बाप जाने से पहले अपने बच्चे का शादी करके जाता है। मैं चाहता हूँ जाने से पहले मैं अपनी बेटी की शादी आपसे कर जाऊं। सब देख रहे हैं, इनकी बेटी भी है, तो बाल ब्रह्मचारी थे। कौन सी बेटी? पितामह ने कहा, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभुम्नि। भीष्म स्तुति। पितामह ने कहा, मेरी बेटी कोई और नहीं, मेरी मति, मेरी बुद्धि मेरी बेटी है। जाने से पहले इस बुद्धि को मैंने आज तक कुंवारी रखा, मतलब किसी से जुड़ने नहीं दिया इस बुद्धि को। आज जाने से पहले इसको आपको दे के जाना चाहता हूं। और अपनी पुत्री को पितामह के चरणों में समर्पित करते हुए भगवत धाम चले। कहने का भाव ये आज हमको लगता है, कोई हमने सुना है संतों से कि जब आपकी कथा में किसी विशेष, जैसे सूरदास का अगर बात आई तो मतलब सूरदास जी आज यहाँ हैं, मीराबाई की बात आई तो मीराबाई आज यहाँ है। तो आज हमको पूरी कथा में महाभारत का प्रसंग याद आया। इसका मतलब महाभारत का कोई ना कोई पक्ष किसी ना किसी रूप में आज यहाँ कथा सुन रहा है। और इस पूरी कथा का, महाभारत का एक ही सार है, समर्पण। छोड़ दो सब, फिर देखो कमाल, फिर देखो जो होगा। तो भक्ति का मतलब समर्पण ही है। और इस विषय में और हम बात करेंगे आगे। अभी तो कल का दिन है हमारे पास।
भक्ति क्या होती है, भक्ति के प्रकार क्या होते हैं। क्योंकि दुनिया में सब चीज़ों से दुनिया मिल जाएगी, पर भगवान तो भक्ति से ही मिलेंगे।